20 करोड़ 1, 20 करोड़ 2, 20 करोड़ 25 करोड़। कर्जे में डूबी अनिका के घर की नीलामी हो रही थी। शहर के एक से बढ़कर एक रईस आलिशान महल नुमा अनिका के घर की बोली लगा रहे थे। 25 करोड़ 1, 25 करोड़ 2। माँ बचा लो मेरे घर को, प्लीज बचा लो मेरे घर को। अब ये नहीं हो सकता बेटा, ना तो हमारे पास इतने पैसे हैं और ना ही इतने गहने कि बेचकर फिर से घर की बोली लगा सकूं। तभी नीलामी में आया अनिका का दोस्त विहान भी एक बोली लगा देता है। 27 करोड़। देख अनिका, 27 करोड़ की बोली लगाई है विहान ने। अगर आज ये बोली विहान जीत जाता है तो मैं नक्श से तुम्हें तलाक दिलवाकर तुम्हारी शादी विहान से करवा दूंगी। थैंक यू विहान। 27 करोड़, 27 करोड़ 1, 27 करोड़ 2, 27 करोड़। इस बोली के बाद अनिका और अनिका की माँ चित्रा की सांसें अटक गई थी और दोनों मन ही मन भगवान से मना रही थी कि ये बोली विहान जीत जाए, लेकिन किसी और ने बोली लगा दी। 30 करोड़। 30 करोड़ 1, 30 करोड़ 2, 30 करोड़। अनिका और उसकी माँ चित्रा फिर से विहान की ओर उम्मीद बांधे देखने लगे, लेकिन विहान ने असमर्थता जताते हुए सर झुका लिया और किसी और ने नई बोली लगा दी। 40 करोड़। अनिका और उसकी माँ चित्रा अब सारी उम्मीदें छोड़ चुके थे और निराशा की गर्त में चले गए थे, मानो उनका सब कुछ लुट गया हो। तभी नीलामी हॉल में सबसे पीछे से एक आवाज गूंजी। 100 करोड़। हॉल में बैठे सभी लोग खड़े हो गए और पीछे मुड़कर 100 करोड़ की बोली लगाने वाले अजनबी को उत्सुकता भरी निगाहों से देखने लगे। 100 करोड़ 1, 100 करोड़ 2, 100 करोड़ 3। ये घर हुआ 100 करोड़ की बोली लगाने वाले भानुशाली ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के सीईओ के नाम नक्श भानुशाली सर। प्लीज आप आगे आइए और फाइनल पेपर पर साइन करके घर की चाबी दीजिए। भानुशाली ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के सीईओ नक्श भानुशाली का नाम सुनते ही अनिका और उसकी माँ चित्रा दोनों सूटेड बूटेड नक्श की ओर पलटकर देखने लगे और उनको अपने कानों और अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ कि वो कोई और नहीं अनिका का भिखारी पति नक्श है। और अगर सड़क छाप नक्श है भानुशाली ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के सीईओ, तो क्यों अपनी ससुराल में घर जमाई बनकर जी रहा है नौकरों वाली जिंदगी? नक्श ने शादी से 2.5 साल तक अपनी बीवी अनिका से क्यों छुपाई अपनी सच्चाई? इन सवालों के जवाब जानने के लिए अभी नीचे दिए हुए इंस्टॉल बटन से फौरन डाउनलोड करें पॉकेट FM और बिल्कुल फ्री में सुनिए दुनिया की सबसे कीमती कहानी इंस्टा एम्पायर। अनिका ने पति को 3 साल तक बनाकर रखा नौकर, फिर अचानक पति नक्श को आई लव यू क्यों बोला? नक्श को अनिका प्यार के लिए तरसाती थी, अचानक क्यों उस पर प्यार लुटाने लगी? सुनिए हमारे साथ या फिर फ्री में नीचे दिए हुए लिंक से अभी डाउनलोड करें शानदार कहानी इंस्टा एम्पायर केवल पॉकेट FM पर। जावेरी खानदान सड़क पर आ चुका है, अब हमें कोई नहीं बचा सकता। पर दादी कोई रास्ता तो होगा। जावेरी खानदान की सालाना पार्टी में ऐलान हो चुका था। 100 सालों से बिजनेस का नंबर 1 खानदान अब सड़क पर आ चुका है। सारे रास्ते बंद हो चुके थे। खानदान की मुखिया कल्याणी और उनकी पोती अनिका दोनों घमंड से चूर रहते थे। अनिका तो अपने पति नक्श को कुत्ता बना कर रखती थी, उसे घर का सारा काम करवाती थी। अनिका के घर जमाई पति को कोई वैवाहिक सुख भी नहीं मिलता था, पर इस पार्टी में कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। एक रास्ता हो सकता है, मगर तुम्हारा नौकर पति नक्श उसके लिए मानेगा नहीं। वो क्या, उसका बाप भी मानेगा। आप बात बोलो। नक्श का दोस्त है पटेल, वो आने वाला है हमसे अपने 100 करोड़ लेने। अगर नक्श कहेगा तो पटेल हमारी मदद कर देगा। सभी खानदान वाले आश्चर्यचकित थे कि 2 कौड़ी का नौकर नक्श अरबपति पटेल का दोस्त कैसे हो सकता है? अगर है भी तो क्या पटेल नक्श की बात मानेगा? अनिका ने पार्टी में ही नक्श का हाथ पकड़ लिया। नक्श शॉक था क्योंकि अनिका ने कभी इसके पहले नक्श को टच तक नहीं करने दिया था। फिर अचानक क्या हो गया? अनिका, इतने सालों बाद आज मैं बहुत खुश हूँ। घर चलो, अच्छा खाना बना के खिलाऊंगा। आई नो नक्श, लेकिन सबके सामने एक अनाउंसमेंट करनी है। आओ ना डार्लिंग। नक्श, आई लव यू। ओह माय गॉड, मुझे भरोसा ही नहीं हो रहा। आई लव यू वाइफ। सुनो, आज तुम नहीं मैं बनाऊंगी खाना, वो भी केवल तुम्हारे लिए। तुम एक काम कर दोगे मेरा? तुम जो चाहती हो सब हो जाएगा, काम बोलो। पूरा जावेरी खानदान नक्श को देख रहा था। नक्श शर्मा भी रहा था और उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था, मगर क्या खुशी ज्यादा देर तक रहेगी? नक्श, अपने दोस्त पटेल को फोन करो और बोलो कि वो 100 करोड़ वाला कर्ज है, उसकी डेट 6 महीने बढ़ा दे। ओके, बढ़ा दिया। और बोलो। अरे नहीं, उसको फोन करो और स्पीकर पर बात करो। स्पीकर क्यों? वो तो यही आ चुका है। पटेल अनिका ने जो बोला वो हो जाना चाहिए। कोई शक नहीं नक्श भाई, आपने बोला काम हो गया, पर उसका क्या करेंगे?
किसका? वो मैंने आपको 500 करोड़ देने थे ना। 500 करोड़ एक नौकर के पास कहां से आए? जो खाने को मोहताज था वो कैसे बना सरताज? क्या अनिका का प्यार सच्चा था या केवल पैसों के लिए आई लव यू बोल रही थी? कौन था नक्श और क्या थी उसकी सच्चाई? ये तो कहानी इंस्टा एम्पायर से ही पता चलेगा भाई। तो अभी नीचे दिए गए लिंक पर डाउनलोड करें और सुने पॉकेट FM। जिस सड़क छाप कंगाल पति की नहीं करती थी पत्नी इज्जत, कैसे उसी सड़क छाप कंगाल पति ने दिलाया 1 करोड़पति पत्नी की डूबती कंपनी को 500 करोड़ की फंडिंग। आखिर एक सड़क छाप कंगाल पति कैसे बना देश का सबसे बड़ा रईस इंसान? जानने के लिए नीचे दिए गए इंस्टॉल बटन पर क्लिक कर डाउनलोड करे पॉकेट FM और सुनना शुरू करे धमाकेदार कहानी इंस्टा एम्पायर। क्या नहीं मिलेगी मुझे शार्क टैंक भारत में एंट्री? अरे यार, मुझ जैसी बिजनेस वुमन को भी अगर शार्क टैंक भारत में नहीं मिल रही एंट्री, तो इस देश के आम लोग तो कभी सपने में भी कल्पना नहीं कर सकते हैं कि वो भी कभी दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस फंडिंग शो में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपनी कंपनी के लिए फंड पा सकते हैं। शार्क टैंक भारत में एंट्री नहीं मिलने से अनिका काफी उदास हो गई थी। अपनी कंपनी को दिवालिया होने से बचाने के लिए उसके पास यही एक रास्ता बचा था, पर इस फंडिंग शो में उसे एंट्री नहीं मिलने से उसके सारे मंसूबों पर पानी फिर गया था। नक्श से अनिका की उदासी नहीं देखी गई और वो उसे ढढ़ास देते हुए बोला, अनिका उदास मत हो तुम, मैं तुम्हें एंट्री दिलाऊंगा शार्क टैंक भारत में। नक्श की बात सुनकर अनिका का गुस्सा 7वें आसमान में चढ़ गया और वो नक्श पर भड़कते हुए बोली, नक्श, तुम मुझे शार्क टैंक भारत में एंट्री दिलाओगे? 2 कौड़ी की औकात नहीं है तुम्हारी और बातें बड़ी बड़ी करते हो। शार्क टैंक भारत का नाम भी सुना है तुमने? अरे कैसे सुनोगे? कुएं का मेंढक हो मेंढक, दुनिया नहीं देखी है तुमने। जिस फंडिंग शो की बातें कर रही हूँ वो दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस फंडिंग शो है। लोग अपने आइडियाज लेकर आते हैं इस शो में, जजेस के सामने प्रेजेंट कर सैकड़ों हजारों करोड़ की फंडिंग लेकर जाते हैं। शार्क टैंक भारत के जजेस जिसके आइडिया पर अपना हाथ रख देते हैं वो आइडिया सोना बन जाता है, सोना। आइंदा औकात से बढ़कर बातें ना करना। शार्क टैंक भारत में एंट्री तो मैं ऐसे चुटकियों में अरेंज कर लूंगी। फिर मैं भी सूरत की सबसे बड़ी बिजनेस वुमन हूँ, तुम्हारी जैसा नकारा निठल्ला घर जमाई नहीं। अनिका की बात सुन नक्श चुप हो गया और घर के कामों में लग गया। इधर अनिका कई बड़े बड़े बिजनेसमैन को फोन की, पर कहीं से उसे शार्क टैंक भारत में एंट्री का जुगाड़ नहीं मिला और इस बात से वो काफी फ्रस्ट्रेटेड हो गई। तभी उसका फोन बजा और उसकी आंखें चमक उठी। वो खुशी से उछल पड़ी और चिल्लाते हुए बोली, अरविंद शाह साहब का फोन, मतलब मेरा काम बन गया। जरूर शो में एंट्री की खुशखबरी देने के लिए कॉल कर रहे हैं। उसने तेजी से फोन उठाते हुए बहुत ही खुश होकर शाह को बोली, मुझे मालूम था आप शार्क टैंक भारत शो में एंट्री क्या, आप तो सीधे उन लोगों से फंडिंग करवा सकते हैं मेरी कंपनी के लिए, सीधे मुलाकात करवा सकते हैं। क्या क्या कह रहे हैं आप? ऐसा कैसे हो सकता है? अरे आप दिल्ली में बैठे हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आखिर क्या कहा फोन पर शाह ने, जिनका वो जवाब सुनकर अनिका का चेहरा उतर गया। वो बहुत ही मायूस हो गई और बोली, शार्क टैंक भारत में नहीं मिली एंट्री? क्या बात कर रहे हैं शाह साहब? देश दुनिया में आपके हुक्म का इक्का चलता है और एक फंडिंग शो में एंट्री नहीं करा पा रहे हैं जहां मैं अपना आइडिया पिच कर फंडिंग पा सकूं, अपनी कंपनी को दिवालिया होने से बचा सकूं। देखो अनिका जी, इस देश का आम आदमी अब आम आदमी नहीं रहा। आज पूरे देश में हर कोई एक बिजनेस आइडिया लेकर घूम रहा है, कोई स्टार्टअप खड़ा कर रहा है तो कोई घर बैठे बैठे एंटरप्रेन्योर बन रहा है। ऐसे में अपने आइडिया को सोना बनते कौन नहीं देखना चाहेगा? देश के कोने कोने से क्या युवा, क्या बूढ़े, क्या बच्चे सब अपने आइडिया को शार्क टैंक भारत में पिच करके फंडिंग चाहते हैं ने और देश का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहते हैं। अनिका जी, मैं तो कहता हूँ कि आप इस फंडिंग शो में पार्टिसिपेट करने के बारे में भूल जाओ। आपके लिए कुछ जुगाड़ करूंगा मैं। फिलहाल मौसम बहुत सुहाना है, लॉन्ग ड्राइव पर चले हम दोनों। अपने बहाने को लीजिए अपने साथ और जहां मन करे वहां चले जाइए लॉन्ग ड्राइव पर। अनिका की बात सुन शाह ने तुरंत अपना फोन रख दिया। दरअसल शार्क टैंक भारत में एंट्री के लिए गुजरात के बड़े बिजनेस घराने में से एक जावेरी खानदान की बेटी अनिका जावेरी अपने एक बड़े बिजनेसमैन दोस्त से बात कर रही थी और शार्क टैंक भारत में एंट्री नहीं मिलने से काफी दुखी थी, क्योंकि वो भी एक नया बिजनेस आइडिया शार्क टैंक भारत में पिच कर 500 करोड़ की फंडिंग पाना चाहती थी ताकि वो अपनी कंपनी को दिवालिया होने से बचा सके। दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस फंडिंग शो शार्क टैंक भारत में फंडिंग के लिए नया सीजन का अनाउंसमेंट हो चुका था। हर कोई इस शो में पार्टिसिपेट कर अपने आइडिया पर 500 करोड़ की फंडिंग पाना चाहते थे। सूरत के गिफ्ट सिटी में होने वाले इस शो में पार्टिसिपेट करने के लिए पूरे भारत के क्या युवा, क्या बच्चे, क्या बूढ़े सभी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे।
शार्क टैंक भारत के इस बड़े फंडिंग शो में एंट्री के लिए लोग न जाने किस किस से अपनी जुगाड़ लगा रहे थे, पर इस शो में तो कुछ लकी बिजनेसमैन को ही एंट्री मिलनी थी। अनिका अपने आप को लकी नहीं मानती थी, इसलिए उसने पहले शार्क टैंक भारत फंडिंग शो में शामिल होने के लिए कोशिश भी नहीं की। पर पूरे भारत में इस शो में पार्टिसिपेट करने और इस शो के जजेस से अपने आइडियाज पर फंडिंग पाने के लिए लोगों में बेशुमार दीवानगी देखकर वो भी अपने आप को नहीं रोक पाई और ऐन वक्त पर वो भी इस शो में पार्टिसिपेट करने के लिए काफी कोशिश करने लगी। सारी कोशिश कर ली पर उसे कहीं से भी इस शो में एंट्री नहीं मिली। इस बात से वो काफी उदास हो गई। ये बात उसके पति और जावेरी खानदान के नाकारा निठल्ला घर जमाई और उसके पति नक्श को पता चली। उसने अनिका के चेहरे पर घोर उदासी को देखकर उसे इम्प्रेस करने के लिए जोश में बोल दिया, अनिका, तुम इस शार्क टैंक भारत में शामिल होकर इस दुनिया का सबसे बड़ा फंडिंग पाना चाहती हो और इसके लिए सिर्फ इस शो में पार्टिसिपेट करने का मौका ही तो चाहिए था तुम्हें। मैं दिलाऊंगा शार्क टैंक भारत में एंट्री तुम्हारी। तुम इस शो में पार्टिसिपेट करना, खुलकर अपने आइडिया को जजेस के सामने रखना और देखना दुनिया का सबसे बड़ा फंड तुम्हारे आइडिया और तुम्हारी कंपनी को ही मिलेगी। अब खुश? नक्श, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? बोलने से पहले सोचते भी हो या ऐसे ही बकर बकर करने लगते हो? कुछ समझ में आ रहा है तुम्हें? किसकी बातें कर रही हूँ मैं? शार्क टैंक भारत की दुनिया का सबसे बड़ा फंडिंग शो, नया और उभरते बिजनेसमैन के लिए सबसे बड़ा सुनहरा अवसर, किसी अहरे गहरे नत्थु खैरे शो की नहीं। पहले भी तुम्हें बताया था, पर तुम्हारे दिमाग में बात क्यों नहीं घुसती है? ये कोई सिनेमा, क्रिकेट या फुटबॉल का मैच का पास नहीं है। ये शार्क टैंक भारत में एंट्री पार्टिसिपेशन का मामला है। वैसे भी तुम्हारे दिमाग से ऊपर की चीज है ये। पूरी दुनिया के लोग साल भर इस शो का इंतजार करते हैं, पर इस शो की ठसक ही ऐसी है कि पूरे साल गिद्ध दृष्टि जमाए रखने के बाद भी कुछ ही लोगों को पार्टिसिपेट करने, अपने आइडिया को पिच करने का मौका मिलता है। अनिका नक्श को बता ही रही थी कि तभी वहाँ विहान आ गया और उसने अनिका की बात सुन ली और नक्श का मजाक उड़ाते हुए कहा, ये तुम्हें शार्क टैंक भारत में एंट्री दिलाएगा? इसे देखकर तो वहाँ के स्निफर डॉग भी भौंकने लगेगा। इसकी औकात तुम्हारे आगे पीछे अपना दुम हिलाने बराबर के लिए है। ठीक है बच्चों, घर का झाड़ू पोछा लगाना, टॉयलेट साफ करना एक कला है और इस कला को अच्छे से सीख जाओ। अगर जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो और बेस्ट डोमेस्टिक सर्वेंट का अवार्ड जीतना चाहते हो तो तुम्हें इस कला में मास्टरी हासिल करना होगा, समझे? विहान की बात सही थी। आखिर एक गरीब, लाचार, बेरोजगार घर जमाई इतने बड़े शो में कहां से एंट्री दिला पाएगा? वो कुछ कहना ही चाह रहा था कि तभी विहान अनिका की नजरों में अपना इंप्रेशन जमाने के लिए नक्श को और नीचा दिखाने लगा और बोला, जिस आदमी से उसके अपने ससुराल में उसकी अपनी बीवी, सास और साली नहीं मिलते हैं, बात नहीं करते हैं, वो आदमी तुम्हें दुनिया का सबसे बड़ा फंडिंग शो शार्क टैंक भारत में एंट्री का वादा कर रहा है। किसी ने सही कहा है, तुच्छ आदमी को बड़े लोगों का साथ मिल जाता है तो वो भी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने लगता है। अनिका, इनसे तो ना हो पाएगा, बट आई प्रॉमिस यू, मैं तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए इस शो में एंट्री का जुगाड़ यूं चुटकी बजाकर कर लूंगा और तुम्हें शार्क टैंक भारत में 500 करोड़ की फंडिंग दिलवाऊंगा। फिर तुम अपनी कंपनी को दिवालिया होने से बचाकर फिर से इस तरह से खड़ा करना कि तुम्हारी कंपनी पूरी दुनिया में छा जाए। सच में विहान, क्या मैं इस शो में अपने आइडिया को पिच कर पाऊंगी? क्या मुझे इस शो से 500 करोड़ की फंडिंग मिल जाएगी? इस शो में पार्टिसिपेट करने का मेरा सपना पूरा होगा? मैं पूरा करूंगा तुम्हारा हर सपना, तुम्हारी हर ख्वाहिश। नक्श के सामने एक पराया आदमी उसकी बीवी के सपने पूरे करने की बात कर रहा था। नक्श को काफी गुस्सा आ रहा था, पर वो अपने आप को शांत रखते हुए उसे देख रहा था। तभी अनिका बोल पड़ी, विहान चलो जल्दी, लेट हो रहे हैं हम लोग। अभी तक ड्राइवर नहीं आया है, एक काम करते हैं, नक्श को ही ले चलते हैं। नक्श, चलो ड्राइव करो और देखो कैसे तुम्हारी आंखों के सामने अनिका इस शो में पार्टिसिपेट करती है। नक्श गाड़ी ड्राइव करते हुए अनिका और विहान को गिफ्ट सिटी लेकर जा रहा था। रास्ते में विहान उसे बड़ी बड़ी बातें बता रहा था। नक्श को उसकी बातें बड़ी बोरिंग लग रही थी। तभी उसने किसी को अपने मोबाइल से मैसेज किया। शो में एंटर करने के लिए लोग लाइन में लग गए। विहान बड़े प्राउड के साथ अनिका को गिफ्ट सिटी के शार्क टैंक स्टूडियो में मिलाने के लिए ले जा रहा था, जहां वो सैकड़ों बार आता जाता रहता था। वहां इसे सिक्योरिटी गार्ड से लेकर रोड पर घूमने वाले कुत्ते भी उसकी सलामी में दुम हिलाने लगता था। पर आज कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना भी नहीं किया था विहान ने। आखिर क्या हुआ विहान के साथ? विहान जैसे ही गिफ्ट सिटी में एंटर करने के लिए आगे बढ़ा, तभी गेट पर खड़ा स्निफर डॉग उसे देखकर भौंकने लगा और वहां सुरक्षा में खड़े सिक्योरिटी गार्ड्स उन्हें रोकते हुए पास मांगने लगा। विहान ने अपना कॉलर खड़ा करके नक्श की ओर देखा और अपने पैकेट से गिफ्ट सिटी का पास निकाला और गार्ड्स की ओर बढ़ते हुए 36 इंच का सीना तान खड़ा हो गया। पर उसके कार्ड को देखते ही गार्ड्स ने जो बोला, विहान के कानों को यकीन नहीं हुआ और उसे लगा जैसे उसके 36 इंच सीने को लकवा मार गया
उसकी जुबान पोलियोग्रस्त हो गई। आखिर क्या कहा था गार्ड ने? सर, ये गिफ्ट सिटी का पास है और आज इस शो में अलाउड नहीं है ऐसा कोई पास। इस शो में एंट्री के लिए अलग पार्टिसिपेशन लेटर है, वो चाहिए, जो सिर्फ कुछ गिने चुने उभरते बिजनेसमैन को ही मिला है। अरे तिवारी, तुम मुझे नहीं पहचान रहे हो? सर, तिवारी पहचान रहा है कि आप विहान सर हैं, पर शार्प टैंक भारत के जजेस तो नहीं पहचानते ना कि आप विहान सर हैं। ये देखकर नक्श को बहुत जोर की हंसी आ गई और नक्श को इस तरह हंसता देख विहान के सीने में ज्वालामुखी दहकने लगा। तभी पीछे खड़े लोग आगे जाने के लिए उसे एक्सक्यूज मी कहते हुए आगे बढ़ने लगे, पर वो इन लोगों को रास्ता नहीं दे रहा था और उसी पास पर अंदर जाने के लिए गार्ड से कुछ कहना चाह रहा था। तभी गार्ड ने बड़ी ही बेरुखी से उसे झिड़कते हुए बोला, सर देखिए, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना आइडिया पिच करने के लिए बड़े बड़े बिजनेसमैन यहाँ गिड़गिड़ाते रहते हैं और आप यहाँ रास्ता रोके सबका टाइम खोटा कर रहे हैं। एक्सक्यूज मी सर, इन लोगों को जाने दीजिए ना। गार्ड की बात सुनकर विहान इधर उधर देखने लगा और वहाँ से हट गया। अनिका विहान को इस तरह देखकर डिप्रेस्ड हो गई और विहान से बोली, विहान कुछ तो जुगाड़ लगाओ। बस मैं इस शो में पार्टिसिपेट कर दुनिया का सबसे बड़ा फंडिंग चाहती हूँ। अपनी कंपनी को दिवालिया होने से बचाना चाहती हूँ। अपने बिजनेस को पूरी दुनिया में फैलाना चाहती हूँ और फिर बड़ा बिजनेस वुमन बनते ही इस शो का जज बनकर लोगों के आइडिया को फंडिंग करना चाहती हूँ। समझ रहे हो ना? बहुत बड़ा सपना है मेरा। पूरी दुनिया में छा जाना चाहती हूँ मैं, और यहाँ इस शो में एंट्री नहीं मिल रही है। क्या विडम्बना है, कुछ करो विहान। अनिका की बात सुन विहान कुछ सोचते हुए बोला, ओके अनिका, डोंट वरी, दिल्ली तक पहुंचा मेरी। एक फोन करते ही इस शो में एंट्री क्या, शो के जजेस खुद तुमसे मिलने आएंगे। और इतने छोटे शो में एंट्री के लिए दिल्ली क्यों फोन करना? अपने गुजरात के सीएम के पर्सनल केबिन तक पहुंच है। अभी सीएम साहब को फोन करता हूँ। तभी विहान की नजर नक्श से मिली और उसे ऐसा जान पड़ा जैसे नक्श उस पर हंस रहा है। वो अनिका के कंधे पर हाथ रखते हुए अपना इंप्रेशन जमाने के लिए बड़े प्राउड से सीएम को फोन करने लगा, पर सीएम ने उसका फोन काट दिया। ये देख नक्श को तो हंसी आ ही गई, पर विहान को उसकी हंसी चुभने लगी। उसने फिर सीएम का फोन डायल किया, पर इस बार उसका फोन बिजी बताने लगा। नक्श बाहर खड़ा ये सब देख रहा था। विहान और नक्श की नजरें बार बार मिल रही थी। विहान को नक्श की हर नजर तीर सी चुभ रही थी। हार कर विहान ने सीएम के पीए का फोन लगाया और उसे शार्प टैंक भारत में एंट्री के लिए बोला, पर उसने भी सीधे सीधे मना कर दिया। विहान के चेहरे के हाव भाव से अनिका समझ गई थी, पर उसे विहान पर अपने से ज्यादा भरोसा था और उसे अभी भी लग रहा था कि विहान के लिए एक शो में एंट्री करवाना चुटकियों का काम है। पर जैसे ही विहान ने फोन रखा, अनिका बेचैन होकर पूछी, क्या हुआ विहान? हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना शो में? विहान की खामोशी चीख चीख के कह रही थी कि शो में एंट्री का जुगाड़ कहीं से नहीं हुआ। वो काफी दुखी हो गई और नक्श से ये देखा नहीं गया और वो फिर से हिम्मत करके अनिका के पास आया और अनिका से कुछ ऐसा बोला कि उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। आखिर क्या कहा नक्श ने? अगर तुम बुरा ना मानो तो इस शो में एंट्री दिला सकता हूँ मैं तुम्हें। नक्श की बात सुनकर विहान जोर जोर से हंसने लगा। अनिका को भी बुरा लग रहा था कि जो काम विहान नहीं कर पा रहा था वो ये कैसे कर सकता था। नक्श अनिका के डाउट को समझ गया और उसने अपना मोबाइल निकालकर कुछ दिखाना ही चाह रहा था कि तभी विहान उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, तुम एंट्री दिलवाओगे अनिका को शार्प टैंक भारत में? जावेरी खानदान का पालतू कुत्ता तुम्हें शार्प टैंक भारत में एंट्री दिलवाएगा अनिका? अबे बच्चे, पहले अपना पेट पालना तो सीख लो। सीधे अपने पैर पर खड़े होने की सोचोगे तो औंधे मुंह के बल गिरोगे। वर्षों का आजमाया हुआ बिजनेस मंत्रा है, पर तुम्हें फ्री में दे रहा हूँ। मुझसे देखी नहीं जाती तेरी ये भिखारी जैसी हालत। जावेरी खानदान के टुकड़ों पर पलने वाला पालतू कुत्ता हो तुम। शेर बनने की कोशिश मत करना, और ये गुरु मंत्र दे रहा हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ अनिका। नक्श विहान की बातों को सुनकर मन ही मन सोच रहा था कि भैंस के आगे बीन बजाए। सो उसने अपना मोबाइल निकाला और विहान को दिखाया। नक्श के मोबाइल पर शार्प टैंक भारत शो में अनिका की एंट्री देखकर विहान के पैरों तले जमीन खिसक गई और वो बकरी की तरह मिमियाते हुए बोलने लगा, नक्श, ये फर्जी एंट्री है। ये तुम्हें शार्प टैंक भारत में कैसे दिला सकता है एंट्री? सांच को आज क्या, अभी पता चल जाएगा कि असली है या नकली। नक्श कुछ और कह ही रहा था कि तभी कुछ ऐसा हुआ जो उसने सपने में भी नहीं सोचा था। आखिर क्या हुआ? तभी अनिका दौड़कर नक्श के हाथ से मोबाइल ले ली और उसके मोबाइल में अपनी शो में एंट्री देखने लगी। उसे भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसे शार्प टैंक भारत में एंट्री मिल चुकी है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था और वो इसी खुशी में नक्श को गले लगा ली और उसके माथे को चूमते हुए बोली, तुमने तो कमाल कर दिया नक्श, मजा आ गया आज। जल्दी चलो, लेट हो रहे हैं हम। अचानक अनिका को इस तरह देख विहान हक्का बक्का रह गया और गुस्से में अपना पैर पटकते हुए अनिका से बोला, अनिका, ये फर्जी है।
देखना गार्ड 2 मिनट में पकड़ लेगा और बेइज्जत करके इसे वापस भेज देगा। अनिका इतनी खुश थी कि उसे विहान की कोई बात नहीं सुनाई दे रही थी। तभी नक्श उसके पास आया और उसका हाथ पकड़कर विहान की आंखों के सामने उसे शार्प टैंक भारत स्टूडियो की ओर ले गया। विहान देखता रह गया, पर उसे अभी भी लग रहा था कि गार्ड इनके फर्जी एंट्री को पकड़ लेगा और नक्श को बेइज्जत करके वापस भेज देगा। वो ये सोच ही रहा था, तभी उसने जो देखा उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो बहुत खुश था। सर, कहाँ है शो एंट्री के डिटेल्स? ये डेड स्क्रीन है। अगर शो में एंट्री का इनविटेशन नहीं मिला है तो ऐसे बहाने बनाकर लोगों का टाइम क्यों खोटा करने आ जाते हैं? अनिका मैडम और विहान सर का लिहाज कर ऐसे गुस्ताखी के लिए आपको छोड़ रहे हैं, वरना ऐसा सम्मान करते कि कभी किसी महिला को शार्प टैंक भारत में एंट्री के नाम पर जाल में फंसाने से पहले 100 बार सोचते। अभी तो मोबाइल चल रहा था। अनिका को मैंने दिखाया था शो में एंट्री का इनविटेशन लेटर। हाँ, मैंने पार्टिसिपेशन लेटर देखा था अभी। ये क्यों झूठ बोलेगा? इसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, बैटरी डेड हो गई है। आप अभी ऑन करो, पता चल जाएगा। इसके पास ओरिजिनल शो में इनविटेशन का लेटर है। मैडम, चोर कभी कहता है कि उसने चोरी की है? गार्ड की बात सुन नक्श को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ और उसे सफाई देते हुए बोला, हम क्यों झूठ बोलेंगे? आप अभी मोबाइल ऑन करो और देखो हमारे पास शो में पार्टिसिपेशन का इनविटेशन लेटर है या नहीं। माफ कीजिएगा सर, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। आप जहाँ से भी हो पार्टिसिपेशन लेटर लेकर आइए और हमें दिखाएं और अंदर जाएं। बंद मोबाइल में क्या है, किसको क्या मालूम? गार्ड की बात सुन अनिका का दिल टूट गया। नक्श के फोन में पार्टिसिपेशन का इनविटेशन लेटर होने के बाद भी वो अपनी पत्नी अनिका को शो में नहीं ले जा पा रहा था। तभी शोर सुन दोनों का ध्यान टूटा और दोनों ने देखा सामने शो के जजेस का काफिला गेट के बाहर आकर रुका और वो मेन गेट से अंदर जाने लगे। उसे देखकर बाहर खड़े लोग शार्प टैंक भारत के नाम का नारा लगाने लगे। चारों तरफ से भीड़ ने इन जजेस को घेर लिया। बड़ी मुश्किल से ये लोग स्टूडियो के अंदर गए। लोग इन जजेस का एक झलक पाने उनसे हाथ मिलाने के लिए पागल हो रहे थे। अनिका भी भीड़ में इनकी एक झलक देखना चाहती थी, पर उसे भीड़ में इनकी परछाई भी नहीं दिखाई दी। जैसे ही ये जजेस अंदर चले गए, अनिका नक्श को देख गुस्से में बोलने लगी, इन सब के लिए तुम जिम्मेदार हो नक्श। जिस दिन से तुमसे मेरी शादी हुई है, मेरी जिंदगी में मनहूसियत छा गई है और जब भी तुम्हें अपने साथ किसी भी अच्छे काम के लिए ले जाती हो, उस दिन मेरा काम अवश्य बिगड़ जाता है। नहीं बनता है मेरा काम। मनहूस हो तो मेरे लिए दफा हो जाओ मेरी नजरों से, मेरी जिंदगी से, हमेशा हमेशा के लिए। अनिका नक्श को कोस ही रही थी कि तभी उसने महसूस किया कि देश का सबसे बड़ा बिजनेसमैन उसकी तरफ चले आ रहे हैं। ये देख अनिका को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। तभी वो तेजी से नक्श के पास पहुंचे और उनसे हाथ मिलाते हुए नक्श को गले लगा लिया। ये देख अनिका और विहान की आंखें फटी की फटी रह गई। गार्ड जो अभी नक्श का मजाक उड़ा रहा था, उसे भी इस दृश्य पर यकीन नहीं हो रहा था। मिस्टर नक्श, I was waiting for you. Long time no see. अनिका को अभी भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। दुनिया के सबसे बड़े आदमी मेरे गरीब निकम्मा नकारा पति को कैसे जानते हैं और क्यों इससे मिल रहे हैं? वो सोच रही थी कि कौन है नक्श। तभी जजेस ने जो कहा, अनिका को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। मिस्टर नक्श भानुशाली, हम चलें शो में। मिस्टर सिंघानिया, मीट माई वाइफ अनिका जावेरी, योर बिगेस्ट फैन। अनिका अभी भी सदमे में मूर्ति बनी खड़ी थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो दुनिया के सबसे बड़े आदमी के सामने खड़ी है और उनसे हाथ मिला रही है, उनसे बातें कर रही है और उनके साथ शो में पार्टिसिपेट करने के लिए जा रही है। बाहर खड़े गार्ड्स उन्हें देखकर सल्यूट कर रहे हैं और मुस्कुराते हुए उन्हें अंदर ले जा रहे हैं। ये सब देख विहान का कलेजा फट रहा था और वो खुद ही बड़बड़ा रहा था। इस बेइज्जती का हिसाब रो रो कर चुकाना पड़ेगा नक्श आखिर कैसे जानता है इस जज को? कहां से उसने इस शो में अनिका को एंट्री दिलाया? क्या अनिका की कंपनी को मिलेगी इस देश का सबसे बड़ा फंडिंग? आखिर कौन है नक्श? क्या है उसकी पहचान? अगर वो इतना बड़ा आदमी है तो क्यों वो एक गरीब भिखारी घर जमाई बनकर रहता है? क्यों अचानक अनिका इतना बदल गई? क्या वो सचमुच में अपने पति को चाहने लगी है या ये इस शो भर के लिए दिखावा था? इन सब सवालों के जवाब मिलेंगे नीचे दिए हुए लिंक पर। बस इस लिंक पर क्लिक कीजिए और फ्री में डाउनलोड करें पॉकेट FM। वहाँ सुनिए ये रोमांच से भरपूर कहानी इंस्टा एम्पायर केवल पॉकेट FM पर।